मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बहुत अच्छे तरीके से भी जीवन जी सकता है और कुसंगत से प्रभावित हो जाए तो पशु पक्षियों से भी ज़्यादा गलत रास्ता चुन सकता है। और मनुष्य से ही मनुष्य सुख पाता है, मनुष्य से ही मनुष्य दुखी होता है और मनुष्य मनुष्य के बिना रह भी नहीं सकता है। मनुष्य जहाँ जाता वहाँ उसको मनुष्य ही मिलते हैं। आप खेती करते हैं, खेती में भी मनुष्यों का सामना पड़ता है। पड़ोस में दूसरा किसान है, वो मेड़ को खोदता है, तुम्हारी तरफ खेत बढ़ाता है, उस मनुष्य से लड़ाई हो जाती है। कभी कभी केस मुकदमा, पुलिस, मारपीट, काटकूट सब हो जाता है। पड़ोसी यदि अच्छा है, चालाक नहीं है, कपटी नहीं है, तो पड़ोसी बहुत प्रेम से रहता है और आप उसके साथ में बैठकर बातें करते हैं और सुख पाते हैं। विवाह करोगे तो भी कोई मनुष्य ही मिलेगा, स्त्री के रूप में मिलेगा, पुरुष के रूप में मिलेगा। बच्चे जन्माओगे तो मनुष्य पैदा हो जाएगा, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में। और यदि पुत्र संस्कारी है तो आपको सुख देगा, यदि उसके संस्कार संगत बिगड़ गई तो पुत्र शत्रु से भी ज्यादा दुख देता है। तो कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य में महिमा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा है। ना तो उम्र का सम्मान होता है और ना तो जाति का सम्मान होता है। कौन किस जाति में जन्मा है और किसकी कितनी उम्र है, इस बात का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व उसमें कौन सा गुण है, कौन सी कला है। मनुष्य शरीर से काला गोरा हो सकता है, ठिंगना लंबा हो सकता है, बलवान कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर उसमें गुण विशेष हैं तो उसको हर व्यक्ति अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन मनुष्य कितना ही गुणवान हो, यदि गलत संगत मिल जाए तो वो गुणों को छोड़ देता है और अवगुणों को अपना लेता है। और जब जब मनुष्य के अंदर अवगुण बढ़ते हैं तब तब मनुष्य स्वयं तो दुखी होता ही है और दूसरों को भी दुखी कर देता है। ये मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है, इसकी विलक्षणता है। ये गुस्सा हो जाए तो इसको संभालना कठिन है और यदि ये अहंकार में आ जाए तो इससे टकराना भी कठिन है और यदि ये आलसी बन जाए तो इसको समझाना भी बहुत कठिन है। कितने लोग बुद्धिमान हैं लेकिन आलस्य का अवगुण उनमें बहुत है। कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में कुछ नहीं है लेकिन अहंकार बहुत है। कोई चीज है नहीं फिर भी अहंकार है, अभिमान है। और कितने लोग बुद्धिमान होते नहीं हैं पर अपनी बुद्धिमत्ता को दूसरों को दिखाते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंस मैन। बातें ऐसी करेंगे तुमको लगेगा वास्तव में ये है खिलाड़ी आदमी, और उनके काम जब देखोगे तो तुम्हें लगेगा है तो पूरा मूर्ख ही है। मनुष्य के साथ में जीना, रहना, सेटल होना, मनुष्य को समझाना, मनुष्य को चलाना, ये सब बड़ा टफ काम है। इसलिए कितने माता पिता अपने पुत्र को भी स्वयं से अलग कर देते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, उब जाते हैं। पुत्र का रवैया उनको तंग कर देता है। आखिर में वो फैसला ले लेते हैं कि अब दूर ही दूर ठीक रहे। बड़े विचित्र जीवन है। और वही व्यक्ति जब अकेला पड़ जाता है तब उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है, फिर अपने माँ बाप को याद करता है कि पिताजी के साथ में थे तो ज्यादा ठीक था, अब अलग हो गए तो बड़ी मेहनत है। कितनी बहुएं भी अपने गलत रवैया से सासू को तंग कर देती हैं और सासू बेहद परेशान होने के बाद अंतिम फैसला लेती है
कि अब बहू को अलग कर देना उचित है। सास ससुर बहू के साथ सुख से रहने के लिए मन में संकल्प ले चुके थे कि बहू आएगी सुख मिलेगा, बहू आएगी समय पर सुबह नाश्ता बनाएगी, भोजन बनाएगी, खिलाएगी। लेकिन बहू ने नाश्ता तो नाश्ता, रास्ता भी बंद कर दिया। सास ससुर दुखी होकर के अलग हो गए। मेरे पास में मेरा सत्संगियों के खाने पीने में ही लगे रहते हैं, उसके ऊपर उठ नहीं पाते। सवेरे से लेकर शाम तक समय उनका इसी तिकड़म में व्यतीत हो जाता है। कुछ लोग ही ऐसे हैं समाज में जो इंद्रिय जन्य सुख से ऊपर उठकर आत्म सुख की अनुभूति करते हैं। आत्म सुख जब तुम सब विषयों से मुड़कर अपनी तरफ घूम जाते हो तब आत्म सुख एहसास होता है। और जिसको आत्म सुख का स्वाद लग गया उस व्यक्ति को फिर बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, गुटखा, तंबाकू, शराब इनसे तो बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि बीड़ी में जो तुमको सुख लगता है वो जब तक तुम बीड़ी पीते हो, मुंह से खींचते हो, मुंह में धुआं भरकर नाक से निकालते हो, बस वो केवल 2-3 मिनट तक तुमको फीलिंग होती। उसके बाद दिन भर खांसते हो, थूकते हो, बलगम निकलता है, सांस फूलती है, फिर दवा खाते हो। यही हाल गांजा, यही हाल तंबाकू का है, यही हाल गुटखा का है और यही हाल दारू का है। दारू पीते हो, बदबू तो बहुत आती है, दारू में इतनी दुर्गंध है। दारू पीने वालों की हिम्मत की मैं सराहना करता हूँ। इतना बदबूदार चीज ऐंठ ऐंठ कर पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद दारू उनको पूरा ऐंठ देती है। ऐसे मरे जैसे पड़े रहते हैं 8-10 घंटे तक। उनकी पत्नी भी देख करके दुखी होती है कि किस कंडीशन में विवाह किया था, ये दुल्हा बनकर गया था और मुकुट सिर पर लगाया था, घोड़े पर बैठे थे, आज एक गधा बनकर पड़ा हुआ है। घोड़ा भी बनता तो भी ठीक था। स्त्रियों की जिंदगी भी बड़ी पराधीन जिंदगी है। ये बेचारी क्या करें, इनका जीवन किसी पुरुष के साथ ही बीतता है और पुरुष की जिंदगी किसी स्त्री के साथ बीतती है। साधु बनना तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि साधु बनने में और कठिनाई कुछ नहीं, सिर्फ मन को रोकना कठिन है, मन को बस में करना कठिन है, चंचल मन को जीतना कठिन है, ये आंदोलित इंद्रियों को नियंत्रण करना कठिन है। बाकी साधु लाइन में कुछ भी कठिन नहीं। साधु लाइन में ऐसा नहीं कि भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता, चप्पल नहीं मिलते, जूते नहीं मिलते, ये सब मिलता है, लेकिन मन ये चीजें नहीं चाहता है। मन तो चाहता है कि विषय भोगों में डूब जाऊं। चंचल मन चाहता है कि इंद्रिय जन्य जितने विषय भोग हैं उनमें कूदूं और इंद्रियों के भोग भोगते भोगते मर जाऊं। ये मन की कंडीशन बड़ी खतरनाक है। और उम्र कितनी हो जाए, शादी करने के बाद भी कितने लोगों का मन बड़ा चंचल रहता है। पति कोई है, पत्नी कोई है, प्रेमी दूसरा है, प्रेमिका दूसरी है। लोगों की जिंदगी बिल्कुल पशुओं जैसी हो गई। एक निष्ठा पति में होना चाहिए, एक पत्नी व्रत का पालन होना चाहिए। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम, विद्या रूपम कुरूपाणाम। जिसका शरीर सुंदर नहीं, कुरूप है, काला है, भोड़ा है, भदभद है, होंठें भी मोटी मोटी है और गाल और समूह अजीब टाइप का टेढ़ा अष्टावक्र ऋषि जैसा है, तो नीतिकार कहता है उस व्यक्ति की सुंदरता शरीर में तो नहीं है, लेकिन उसमें जो विद्या है, जो कला है, जो गुण है, जो हुनर है, उस कारण से उसकी सुंदरता है। आप देखते होंगे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि देखने में तो ठीक नहीं लगती, लेकिन उनमें ऐसा गुण है जिसके कारण लोग उनको अपने पास रखते हैं। आपका जन्म हो गया, चेहरा जैसा है वैसा है, शरीर जैसा है वैसा है, लेकिन आप अपने गुणों को तो बढ़ा सकते हैं।
आप अपनी कलाओं को बढ़ा सकते हैं। कितने लोगों में बहुत सी कलाएं होती हैं। भजन गाने की भी कला है, सफाई करने की कला, भोजन बनाने की कला, भोजन परोसने की कला, लकड़ी के फर्नीचर बनाने की कला, लोहे के विंडो और डोर बनाने की कला, गाड़ी चलाने की कला, ये सब कलाएं और सभी काम करने की कला। कला और गुण का घनिष्ठ रिश्ता है। गुण और कला में अंतर है। गुण क्या चीज है? नम्रता गुण है, सरलता गुण है, शिष्टता गुण है, सभ्यता गुण है, भद्रता गुण है, सौम्यता गुण है, ये गुण है। परिश्रम करना गुण है, पुरुषार्थ गुण है, क्षमा गुण है, दया गुण है। लेकिन कला, कितने लोगों में गुण होता लेकिन कला नहीं होती। गुण तो है, दया बहुत है, लेकिन मूर्ख पक्का है, मालूम कुछ नहीं। रोटी बनाने को दे दो तो पराठे बना देता है, और पराठे कहो तो चिल्ला बना देता है, और चिल्ला में समझाओ तो चिल्ला तो बहुत है। केवल गुण से तुम सफल नहीं होगे, सुखी नहीं होगे। तुम में कला भी होना चाहिए, काम करने की कला, माइक चलाने की कला, ये भी बहुत बड़ी कला है। माइक बिगड़ गया, उसको बनाने की कला, वीडियो कैमरा चलाने की कला, और गाड़ी साफ करने की कला। कितने लोगों को कुछ भी काम दे दो उल्टा ही करेंगे। तुम कहोगे गाड़ी साफ कर दो, गाड़ी पर मिट्टी लगी है, उसी मिट्टी के ऊपर कपड़ा रगड़ेंगे तो गाड़ी की जो पॉलिश है, चमक है, शाइनिंग है, वो कपड़े से मिट्टी के बीच में घिस करके खत्म हो गई। अब तुम फिर दौड़ करके उधर आए, बोले ऐसे क्यों रगड़ रहे हो, पहले इसको झाड़ दो और पानी से धो दो फिर पोंछना। तो पानी से धो दिया और उसके बाद फिर पोंछ रहे हैं, तो पहुंचते पहुंचते टायर की मिट्टी पहुंच दिया, तो फिर मिट्टी ऊपर बोनट पर पहुंच दी। अब ऐसे मूर्खों से काम लेने वाले लोग थक जाते हैं। और बुद्धिमान आदमी हमेशा काम करने से नहीं थकता है, बुद्धिहीन लोगों से काम लेते लेते थक जाता है। जहां 1 मिनट वो हटा कि काम बिगाड़ दिया पूरा। हटने की देर थी, तुमने कहा था चाय बना दो, और चाय पत्ती के साथ साथ नमक भी डाल दिया उसे। तो तुमने पूछा ये नमकीन कैसे है, तो उसने कहा नमक और चीनी का रंग एक ही है, तो मैंने सोचा ये चीनी ही पिसी हुई रखी है इसलिए डाल दिया। और मूर्ख जितना होता है बात बहुत लड़ाएगा, तर्क बहुत करेगा। इसलिए कबीर साहब जैसे संत भी मूर्ख से हार गए। कबीर साहब कहते हैं मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन डाले। कोयला में सौमन साबुन लगा दो फिर भी वो उजला सफेद नहीं होगा, कोयला काला का काला ही रहे। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, जो अपने पास ज्ञान है वो भी चला जाएगा। अभी संसार में गम खाना एक गुण है, सहनशील होना गुण है, और जिसमें गुण नहीं है वो कितना कलाकार हो, उसकी कलाओं का प्रयोग नहीं हो सकता। क्योंकि आप कलाकार तो हैं। सपोज कि आप ड्राइवर हैं, लेकिन आप में सहनशीलता का गुण नहीं, तो जिसकी गाड़ी आप चलाते हो उसने कह दिया थोड़ा सा कि गाड़ी थोड़ा ढंग से चलाओ, तुम नाराज हो गए, तुम उतर गए, चाबी फेंक दिया, लो तुम खुद चला जाओ। अब गाड़ी खरीदने तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, 40 लाख की गाड़ी, और चाबी फेंक दिया है। अब वो व्यक्ति कह रहा था थोड़ा गड्ढों में शांति से चलाओ, तुम नाराज हो गए। तो ऐसे सहनशीलता का गुण होगा। 2 बात, सह लो, गम खा लो, गाड़ी चलाते रहो, काम करते रहो, रोटी बनाते रहो, माइक चलाते रहो, और तुम्हारे कलाओं का प्रयोग हो जाएगा। और जब तक मनुष्य की कलाओं का प्रयोग नहीं होता है तब तक उसके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती। आप कितने कलाकार हो, और कलाओं का प्रयोग करने के लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। सपोज तुमको एरोप्लेन चलाना आता है, लेकिन एरोप्लेन है नहीं तुम्हारे पास, तो एरोप्लेन होना चाहिए तब तो चलाओ। तुम्हारी कलाएं बिना संसाधन के प्रयोग नहीं हो सकती है, और संसाधन जिनके पास हैं उनकी 2 बात सहना पड़ता है, तब तुम्हारी कला का प्रयोग होता है, तब तुमको भी आदर मिलता है, और थोड़ा तुम्हारा भी जीवन ढंग से बीत जाता है। राजनीति के क्षेत्र में भी यही हाल है। कितने नेताओं में भाषण देने की कला है, लेकिन नम्रता का गुण नहीं, अभिमान बहुत है। कितने नेताओं से नेता ही परेशान है,
नेता ही कहता है अरे उनको इतना घमंड है, उनके पास तो जाने के माने नहीं होता है। क्योंकि आदमी उसी से मिलना चाहता है जो प्रेम से मिलता है, जो अभिमान से मिलता है, उससे मिलने की हिम्मत नहीं पड़ती, मन नहीं होता है। और कितने नेता लोग अपने अभिमान के कारण हारते हैं, और कोई बात नहीं, केवल अभिमान। और कितने नेता आलसी भी बहुत है, पड़ा रहता है, जहां देखो वहीं पड़ा है, काम मना भी नहीं करता और काम करता भी नहीं है। तुम उसके पास काम ले जाओ, तुम्हारा एप्लीकेशन रख लेता है अच्छी तरह से, अपने पीओ को दे देता है कि पीए पकड़ एप्लीकेशन और इसको हमको बात को दे दो। पीए को एप्लीकेशन दे दिया और सेम दारू पी लिया, पड़ा रहता है। मना करना नहीं है, काम होना नहीं। तुम रोज रोज जाते रहो, लटके रहो, तुम उब जाओगे। ऐसे नेता लोग भी फेल हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य में गुण और कला दोनों होना चाहिए। जिसमें दोनों हैं वो सफल होता है। कितनी बहुओं में काम करने की कला है, काम बहुत करती है, बहुत करती है, फटाफट झाड़ू लगाती, भोजन बनाती, बर्तन मांजती। दूसरी लेडीज 1 घंटे में बर्तन धोएगी, वो 15 मिनट में धो के रख देती, बिल्कुल फास्ट मशीन की तरह उसके हाथ चलती। लेकिन यदि किसी ने कह दिया कुछ, अरे तो इतनी गर्म हो गई कि बर्तनों के ऊपर कूद के न जाने कहां निकल गई। सहनशीलता का गुण बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जैसा कर रही वैसा कर रही, लेकिन अगर बोल दिया तुमने तो फिर बहुत खतरा खड़ा हो गया। इसलिए सहनशीलता को तपस्या कहा गया है। तपस्या, जो लोग गम खा लेते हैं वही लोग एक दिन आगे बढ़ते हैं, और जो लोग सह लेते हैं वही लोग एक दिन उन्नति करते हैं। और जो लोग परिश्रम करते हैं और सहनशील भी होते हैं, गम भी खा लेते हैं, और जो लोग दूसरों से कलाएं रोज रोज सीखते रहते हैं, वह लोग कितना ऊंचाई पर जाएंगे उसके बारे में कोई आकलन नहीं कर सकता है। बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं कि आरएसएस के कार्यालय में झाड़ू लगाने वाला बालक एक दिन प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठने वाला व्यक्ति एक दिन उनके ही सामने प्रधानमंत्री बनकर बैठा हो। विनम्रता होनी चाहिए। नाम नहीं लूंगा, तुम जान पाओ तो जानो, न जान पाओ मत जानो, लेकिन बता दिया नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि हर पार्टी का व्यक्ति हमारा भक्त भी है। तो नाम लेने से प्रचार हो जाता है किसी का, तो प्रचार होने से दूसरी पार्टी का हमारा भगत दुखी हो जाता है कि गुरुदेव ने मुझको नीचे गिरा दिया। तो मुझे तो फूल सबको खुशबू देता है, फूल की जड़ में पानी डालने वाले को भी फूल खुशबू देता है, फूल तोड़ने वाले को भी खुशबू देता है, माला गूंथने वाले को भी खुशबू देता है, और फूल की माला पहनाने वाले को खुशबू देता, पहनने वाले को खुशबू देता है, और फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर ऊपर फेंकने वाले को खुशबू देता है। इसलिए संत महात्मा तो सबको आशीर्वाद देते हैं। शुभकामना है सबको सद्बुद्धि मिले, सबको संस्कार मिले। याद रखना, सिंबल कोई भी हो आपका, चाहे कमल का फूल हो, चाहे हाथ का पंजा हो, और चाहे झाड़ू हो, चाहे हाथी हो, बहुत तो सिंबल जानता भी नहीं हूं, बस इतने ही मालूम, चाहे साइकिल होगा, सिंबल कोई भी हो, उस सिंबल के पीछे कौन व्यक्ति किस विचारधारा का खड़ा है, महत्व है। जिन पार्टियों के पीछे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट मैन नहीं है, वे पार्टियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और जिस पार्टी के साथ में कोई विशेष व्यक्ति के हाथ में कमान आ गई है, याद रखना ये माइक वही है, इस माइक के सामने हम ऐसे व्यक्ति को बिठा दें जिसमें बोलने की कला नहीं है और कोई गुण नहीं है, तो ये श्रोता उठ कर निकल जाएंगे, और कल केवल कुर्सियां रहेंगी और बोलने वाला रहेगा, बाकी सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए याद रखना, पार्टी से कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी की कमान किसके हाथ में, और सुयोग्य आदमी के हाथ में कमान जब तक नहीं होगी तब तक पार्टी सक्सेस नहीं होगी। सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में जब तक आश्रम का कोई महंत सुयोग्य नहीं होगा तब तक आश्रम सफल नहीं होगा, और जब तक घर का मालिक सुयोग्य नहीं होगा तो घर भी आगे नहीं बढ़ेगा। याद रखना, योग्य आदमी जहां बैठता है उस कार्य को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। इसलिए योग्य आदमी को ढूंढो। परंतु राजनीति के अंतर्गत भय भी बहुत है।
कि ज्यादा योग्य आदमी को आगे बढ़ने का मौका दे देंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर घंटा बजाएंगे कि शंख बजाएंगे। ये डर भी है। इसलिए नए नेता को कोई आगे बढ़ने नहीं देते। पुराने नेता बहुत खतरनाक होते हैं, मीठा खूब बोलते हैं लेकिन स्वीट पॉइजन होते हैं। और नया नेता इधर उधर घूमता रहता, थैला लेकर कहाँ जाऊं कहाँ घुसूं, कहीं जगह नहीं मिल रही। तब बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, आखिर में दुखी हो जाता है। भाग्य साथ दे गया तो सबको कूद के आगे निकल जाता है, नहीं तो टांग खींचने वाले हजारों लोग हैं और टांगे तुम्हारे पास दो ही है तो खींच के नीचे गिरा देते हैं। कितने लोग राजनीति में बर्बाद भी होंगे। 20 साल का समय बर्बाद हुआ, 40 साल का समय बर्बाद हुआ, धेला भर कुछ हुआ ही नहीं। ये राजनीति सबसे कठिन मार्ग है राजनीति का। और याद रखना, जनता में जिसकी पकड़ है वही आगे बढ़ता है। जनता में पकड़ नहीं है फिर तुम घूमते रहो ठन गोपाल, रोज जाओ भोपाल और नाम रखो अपना शिवपाल। कुछ होने वाला नहीं। अपनी प्रतिभा में निखार लाई। मधुमक्खियां निमंत्रण देने पर भी उस फूल के पास में नहीं जाती है जिसमें पराग रस नहीं होता है। और जो फूल रस और पराग से भरा हुआ है वो निमंत्रण भी नहीं देता है, फिर भी चींटियां, मधुमक्खियां और भौरे सब जा करके वहीं पर गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तितलियां भी नाचती हैं और फूल किसी को बुलाता नहीं है, लेकिन उसमें रस है इसलिए सब उसके बस में हो जाते हैं। आप अपनी प्रतिभा का विकास करिए। प्रतिभा कैसे बढ़ेगी? मनुष्य को दूसरा कोई हराता ही नहीं। तुम जब हारते हो अपनी बुराइयों के कारण हारते हो, अपने अवगुणों के कारण तुम पिछड़ जाते हो, अपनी कमियों के कारण तुम कमजोर हो जाते हो, अपने दुर्गुणों के कारण तुम सफलता के शिखर से दूर रह जाते हो। कोई दूसरा कुछ नहीं है। आप अपने भीतर झांक कर देखो, शांत एकांत में बैठ कर देखो, तुम्हारे भीतर आलस्य है कि नहीं है, क्रोध बहुत है कि नहीं है, टाल मटोल की आदत है कि नहीं, तुम्हारे भीतर गंदगी का स्वभाव है कि नहीं, तुम्हारे भीतर पंचुलिटी है कि नहीं है। पंचुलिटी का मतलब होता है टाइम के पंचोल आप है कि नहीं। तुम्हारे भीतर गुस्सा कितनी है, सहनशीलता कितनी है किशोर भाई, तुम्हारे भीतर नम्रता कितनी है, अकड़ूपना कितना है, तुम्हारे भीतर उदारता है कि नहीं है, कंजूसी कितना है। कितने नेताओं के पास धन बहुत है लेकिन कंजूस बहुत है, किसी को एक चाय भी नहीं पिलाता है, और गरीब लोग आते हैं उनको पैसा भी नहीं देता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेता है, वोट मांगने बहुत कम जाता है, लेकिन कम से कम ज्यादा नहीं, लेकिन 20-30 हजार 50 हजार घरों में तो पैसा बांट ही देता है। 5 साल बांटता ही रहता है, वो भर के ले जाता है। बहुत बड़ा बिजनेस है उसका भाई करता है, और 2-4 करोड़ बांट देता है। लोग सब उसको वोट दे देते हैं क्योंकि जनता भी बहुत लालची है। ये चाहती है इनसे मिला क्या, जिससे मिला उसी को वोट मिला। जनता ऐसा नहीं कि जनता बहुत अच्छी है। जनता, अभी तुम साड़ी बांटने लग जाओ तो इतना जोर से लेडीज साड़ी लेने के लिए टूट पड़ेगी कि वो जो स्वयं की साड़ी पहन कर आई है वो खुल भी जाएगी, नंगी हो जाएगी, फट जाएगी, गिर जाएगी, और वो औरत उसी में रौंद जाएगी, कुचल जाएगी। साड़ी 200 रुपये की साड़ी के लिए जान खो देंगे। ये लालचियों का देश है, यहाँ बड़े लोभी लोग रहते हैं। यहाँ तुम फ्री में देकर देख लो, यहाँ फ्री चालू कर दो, तुम देखो, मजा देखो। ऐसा मजा आएगा कि तुम्हारे बैठने की जगह नहीं रह जाएगी फ्री फंड में। और फ्री में जो चीज मिलती है उसकी लोग कीमत नहीं समझते हैं, उसका महत्व नहीं समझते हैं। अभी यहाँ सत्संग हो रहा है, इतने लोग आए हैं, मैं 100 रुपये का टिकट लगा दूँ और बड़ी दूर से घेरा बना दूँ और न्यूज पेपर में, चैनल में प्रचार कर दूँ कि राष्ट्रीय संत संघ देव के सत्संग में 100 रुपये का टिकट लगता है, 1 महीने पहले से बुकिंग होती है, भीड़ भी इससे दुगनी होगी और पैसा पूरा आ जाएगा, पंडाल का खर्चा निकल जाएगा, और रास्ते में लास्ट में बोल दो जय जय श्री राम, हो गया। जितना जितना फ्री चीज मिलती है, ये हवा फ्री मिल रही है, इसको कौन धन्यवाद दे रहा? सूरज की रोशनी फ्री मिल रही, कौन धन्यवाद दे रहा? देखते ही नहीं लोग, बहुत सारे लोग सूरज की इंतजार भी नहीं करते लोग, अरे निकला होगा सूरज, जाने दो। पानी जो बरसता है बादलों से, कौन फिक्र करता है इसको कंट्रोल करें? लेकिन बोतल में जो खरीद कर लाते हो 10 रुपये का पानी, उसको संभाल कर रखते थे।
इस संसार में जो जो चीज तुमको फ्री मिलेगी है तो वो कीमती, बहुत कीमती है, अमूल्य है, लेकिन तुम्हारी नजरों में उसकी कीमत गिर जाती है। लेकिन जो चीज पैसे से मिलती है उसको तुम संभाल कर रखते हो और उसके लिए धन्यवाद भी देते हो। आप बारात में जाते हैं, वहां फ्री भोजन मिलता है। किसी के विवाह समारोह में कितना लोग भोजन छोड़ते हैं, कितना लोग खराब करते हैं, कितना लोग फेंकते हैं, कितना लोग जूठा डाल देते हैं, कितने वहां कुत्ते सब लड़ाई करते खाते हैं। 25% भोजन बर्बाद होता है। लेकिन वही आदमी जब होटल में जाता है तो एक पकौड़ी नहीं छोड़ता, कि वहां एक पकौड़ी की कीमत 2 रुपया। अब इतना चंडाल आदमी है, वहां कहता है कि बस एक ही पकौड़ी लाना 2 रुपये की। लेकिन विवाह में जाएगा वही आदमी इतना बेईमान है, बोलेगा दे दो, पूरी प्लेट इसी में डाल दे, पूरी प्लेट डलवा लेगा और पेट भर नहीं खाएगा, वो गले तक भर के खाएगा। और उसके बाद वहां से सीधे हॉस्पिटल जाएगा और डॉक्टर से कहेगा कि डॉक्टर, बारात में गया था, खाना पीना सब तेल घी वाला था, इसलिए थोड़ा सा पेट में गैस बन गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ दवा दे दो। तो डॉक्टर ने बड़ा कैप्सूल निकाल कर दिया। तो फिर बोलता है कैप्सूल खाने की जगह होती है डॉक्टर साहब, तो एक लड्डू और खा लेता है, जगह नहीं बची है। डॉक्टर भी मन दुखी हो जाता है, कितने दुष्ट लोग हैं। मनुष्य के अंदर अपने पराये का भाव भी बहुत ज्यादा है, अपने पराये का भाव है। अभी पता चल जाए ये मेरा है, लोग उसको संभाल कर रख लेते हैं। पता चल जाए ये दूसरे का है तो उसी में गंदे पांव पोंछ देते हैं। बड़े विचित्र लोग हैं और इसीलिए इंसान दुखी होता है। मैं निवेदन करूंगा, पूरे संसार को तुम अपनापन से देखो तो तुम बहुत सुख पाओगे, या तो पूरे संसार को पराया ही मान लो तो भी सुख पाओगे, फिर अपना तो कुछ है ही नहीं। जिसको अपना कहते हो वो भी कुछ दिन बाद सपना हो जाएगा, और जिसको पराया कहते हो उसी घर में जन्म होगा वो भी अपना हो जाएगा। इसलिए अपना भी जो है वो थोड़े दिन के लिए है, जो पराया है वो भी थोड़े दिन के लिए है। इसलिए अपना भी सपना है और जिसको पराया कहते हो वो भी अपना है। ऐसा विचार कर चलो। पहले अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दो। तो कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गोद। और कबीर साहब ने यह भी बहुत बड़ी बात कही है कि निष्कर्मी की निंदा कीजिए। जो निष्कर्मी है, कर्म ही नहीं करता, काम नहीं करता, कबीर साहब कहते उसकी निंदा करो, बुराई करो, ये आलसी मक्कार है। निष्कर्मी की निंदा करिए और कर्म करे ताही चित दीजिए। और जो कर्म कर रहा है उससे प्रेम करो, जो मेहनत करता है उससे प्रेम रखो, उसको धन्यवाद दो। जो आलसी है उसकी निंदा कीजिए। कबीर साहब जैसे संत ने कहा है उसकी निंदा करो। निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे वही चित दीजिए। और जो कर्म करता, आज हमारे पास में एक भक्त कल सेवा बुक दिया था, तो आज वो पंछी स्लिप उसकी काट कर लाया है और 1400 रुपये दान करा के आए। खड़े हो जाओ। ये नाकोरा का है, कहाँ का है? नादेड़ा, नांदेड़ा। ये भक्त कल ही ले गया, आज ही तक कर्म करके काट लाया। तो मैंने कहा इतना जल्दी? बोले मैं तो एक ही दिन में निपटा दूंगा इसको, आपके लिए दान लोगों से इकट्ठा कर लूंगा। कर्म योगी कभी कंगाल नहीं होता है, अकर्मा व्यक्ति कभी माला माल नहीं होता है, आलसी व्यक्ति कभी सुखहाल नहीं होता है। और याद रखना, अभिमानी हमेशा बदहाल होता है, बदहाल होता है। इसलिए कर्म करते रहो। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुई, भारत देश के प्रमुख कवि थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, बहुत सुंदर कहा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं, सोचो। जग में रहकर कुछ नाम करो। संसार में आपका नाम भी होना चाहिए। आज राम नहीं है लेकिन उनका नाम है, कबीर नहीं है उनका नाम है, महाराणा प्रताप नहीं नाम है, मीराबाई नहीं है नाम है। और बड़ी मजे की बात, शबरी इतनी गरीब महिला वो भी नहीं है पर नाम है उसका।
हनुमान जी का कितना नाम है। जहां मेरा निवास है रोकड़िया हनुमान है, जितनी रोकड़ चाहो उतनी दे देते। मैं भी उनसे सवेरे रोकड़ मांगा हूं कि इतनी रोकड़ दो कि एक हेलीकॉप्टर आ जाए ताकि भक्तों के यहाँ उड़कर टाइम पर पहुंच जाऊं। तो बहुत बुजुर्ग हनुमान जी हैं, सफेद दाढ़ी लगी उनकी। तो मैंने कहा रोकड़िया हनुमान को वृद्धावस्था आ गई है, आशीर्वाद तो देंगे जरूर। रोकड़िया हनुमान रोकड़ दान देते हैं। सब लोग भक्ति करो, हनुमान जी का कितना नाम है। और हनुमान जी की वजह से बंदरों का भी सम्मान। लखनऊ के घनश्याम दास गुप्ता कम से कम 1000 बंदरों को रोज केला खिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं। हनुमान जी की वजह से आज इस कलयुग में भी बंदर सम्मान पाते हैं। आपके महाराणा प्रताप राजस्थान में हुए हैं। आज भी इस प्रदेश को वीरों की भूमि कहा जाता है। महाराणा प्रताप को ये बहुत वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी उनका जो खिताब था वीरों की भूमि, वो आज भी सर्टिफिकेट मिल गया। ऐसा नहीं राजस्थान में सब वीर है, वीरों की भूमि। अरे यहाँ तो इतने डरपोक लोग हैं, अगर चूहा निकल पड़े तो भाग के न जाने कहां गिरेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप के नाम से पूरे प्रदेश को वीरों की भूमि कहा गया। और मुगलों से सबसे अधिक युद्ध करने वाला राजस्थान प्रदेश और वीर शिवाजी महाराष्ट्र प्रदेश रहा है। बाकी प्रदेश तो सब सिलेंडर हो गए, लेकिन राजस्थान ने टक्कर लिया था और महाराष्ट्र ने टक्कर लिया था। और आज भी राजस्थान के अंदर 80% तो वीर स्वभाव के लोग हैं। महाराष्ट्र में 90% लोग वीर स्वभाव के लोग। और उत्तर प्रदेश में कैसे स्वभाव के आपको मालूम है? बहुत होशियार। कैसे होशियार? बड़े चालाक लोग। वीरता तुम करो, नाम अपना लिख देंगे, ऐसे होशियार। उत्तर प्रदेश की धरती पर जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़े यसुर अधम विभानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य। राम का अवतार कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या मत बोल, प्रदेश बोल। अयोध्या बोलेगा फिर उनका गांव बोलेगा। प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कृष्ण का अवतार उत्तर प्रदेश, परशुराम का अवतार उत्तर प्रदेश, कबीर का अवतार उत्तर प्रदेश, तुलसीदास का अवतार उत्तर प्रदेश, विशाल देव, क्षमा देव, सबका अवतार उत्तर प्रदेश। ये ज्यादा अवतार उत्तर प्रदेश में क्यों हुई? क्योंकि वहां पापी और पाप दोनों ज्यादा है, अधर्म बहुत। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों बने? वो भी अवतार लेकर ही आ गए मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वहां बहुत पाप बढ़ गया, इसलिए उनको आना पड़ा। रूप बदल कर हनुमान जी का रूप चेंज करके वो आए हैं। हनुमान के कलर के कपड़े भी पहनते हैं। गदा वदा तो नहीं रखते, लेकिन गदा से ज्यादा वजन गदा मारते हैं। उनकी गदा लगेगी तो पूरा काम खत्म हो गया। बहुत साहसी महात्मा है, बहुत बुद्धिमान महात्मा है। महात्मा शासन सत्ता चला ले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसा काम करो कि कम से कम आपकी 2-4 पीढ़ियां जो आने वाली है, उनके बीच में तुम्हारा नाम याद किया जाए। कुछ ऐसा करके जाओ, लोग कम से कम 100 साल तो याद ही करें कि हाँ, ये व्यक्ति कोई आया था जिसने गुरुदेव को बुला के सत्संग कराया था। मोई में नाम उसका है, आहा, जगदीश और तुलसी राम। खड़े हो जाओ दोनों। अब दोनों मोई से और कौन कौन आया? कोई है मोई का? मोई के 2 ही है, ये राम और लक्ष्मण बनकर आए। एक तीसरा वो है शत्रुघ्न आ गए। इनको पता है सब लोग वहां मत चलो, क्योंकि गुरुदेव खुद ही मोई आएंगे 1-2 साल में, इसलिए सब लोग नहीं आए। कल मैं मानपुरा में पदरौनी गया था, श्री जगदीश लबाना के यहाँ खड़े हो, रमेश लबाना के यहाँ। गांव के लोग, बहुत लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने मंडप लगाने के लिए मंडप भी बुलवाया, सब किया, लेकिन हम एडवांस पहुंच गए तो मंडप लगा ही नहीं, सब घर ही में निपटा दिया। बोले व्यवस्था बड़ी थी लेकिन आप जल्दी आ गई, क्या करें, बैठो। बहुत सेवा किया उन्होंने। ये मानपुरा गांव जब टीवी में मेरा प्रवचन आता था, उस समय से ये लोग जुड़े हुए। सत्संग दुनिया की चोटों को सहने की सामर्थ्य प्रदान करता है, हमारे भीतर छुपे हुए आलस्य को दूर करता है, अभिमान को खंड खंड कर देता है। सत्संग क्रोध की ज्वाला को भी बुझा देता है। और सत्संग जिसने सुन लिया और धारण कर लिया, उसकी जिंदगी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जैसी बन जाती है, हनुमान जैसी बन जाती है। नर हो न निराश करो मन को,
कुछ काम करो, कुछ काम करो। कुछ काम करने के लिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, कुछ काम करो। आलसी बनकर मत बैठो, कुछ काम करो। तरुण सागर मुनि कहते थे कुछ काम करो, कुछ काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया करो। वो थोड़ा उदंड संत थे, बोल देते थे उल्टम पलटम की। और आपकी राजस्थान में उनके कड़वे प्रवचन होते थे, बहुत जोर जोर बोलते थे। और जोर जोर बोलने वाले बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं, तो बहुत कम उम्र में शरीर छोड़कर चले जाते। ऐसे महान पुरुषों को तो 80 साल जीना ही चाहिए। इसलिए घर में भी जोर जोर मत बोलना, जोर जोर बोलने से आप कमजोर हो जाओगे। थोड़ा धीरे बोलो। जो महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं, बहुएं बड़ी खुश होती हैं, वे समझती हैं बस 2-4 साल चिल्लाएगी फिर मर जाएगी। ज्यादा चिल्लाना नहीं। और तुम्हारे चिल्लाने से भी कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि जितने घर के सदस्य हैं वे सब ठठेर घर की बिल्ली। ठठेर समझते हो? ठठेर उसे कहते हैं जो बर्तन बेचने वाले होते हैं, उनको ठठेर कहते हैं। बर्तन बेचने वाले के घर में एक बिल्ली रहती थी, और पड़ोस में एक किसान था, उसके घर में भी बिल्ली रहती थी। तो उस पड़ोस की बिल्ली से, ठठेर की बिल्ली से दोस्ती हो गई। दोस्ती बहुत जल्दी होती है लोगों की। दोस्ती कर लिया उसने, और ज्यादातर बिल्लियां दोस्ती बहुत करती हैं। हो गई दोस्ती, कुत्ते दोस्ती कम करते हैं, बिल्लियां बहुत करती। दोस्ती हो गई तो एक दिन किसान घर की बिल्ली ठठेर के घर में आई, मिलने आ गई कि अपनी सहेली से मिल लो। मिलते मिलते थोड़ा देर हो गई, टाइम हो गया। जब ज्यादा टाइम हो गया तो ठठेर घर की बिल्ली ने कहा, अरे बहन जी, अब आज इसी घर में रह जाओ, मेरे साथ रह जाओ, आज लौट के ना जाओ। जिनसे दिल मिल जाता है उनके साथ रहने में भी बड़ा सुख लगता है, और जिनसे दिल मैच कर जाए उनसे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। लोगों की नींद भी न जाने कहाँ उड़ जाती है, रात भर बातें करते हैं लोग, खोद खोद कर बातें करते हैं। आदम बाबा की जिंदगी की बातें करते हैं, और बातें करते करते थकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। और जिनको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती वो पड़ोस में बैठे बैठे उब जाते हैं। वो कहते हैं हमको डिस्टर्ब हो रहा, तुम बात कब बंद करोगे, तुम बात बंद करो, हम सोना शुरू करें। बोले तुम सो, हम बात चालू रखें। बात करने की भी आदत हो जाए तो तुम फालतू बातें भी करते हो। और याद रखना, बहुत बात करने वाले भी अपने समय को तो बर्बाद करते भी हैं, लेकिन आसपास के लोगों को डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं। और जो दूसरों को डिस्टर्ब करता है वो स्वयं बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए कोई भी काम करो ये ध्यान रखो, दूसरों को डिस्टर्ब ना होने का। दूसरे लोग भी तो रहते हैं आजू बाजू में, घर में तुम ही अकेले थोड़े हो, दूसरे सदस्य भी रहते हैं। उनको सोने भी दो, उनको सुबह ऑफिस जाना है। तुम तो यहाँ रात भर बात करोगे, फिर दिन में सो लोगे, वो ऑफिस में जाकर सोएंगे कि काम करेंगे। इसलिए अगर कोई पड़ोस में सो रहा है तो बर्तन भी धीरे धीरे मांजिए, ज्यादा उठा उठा कर पटका पटकी मत करिए, आवाज मत करिए, खड़बड़ मत बचाइए। कोई सो रहा है, अब गाड़ी ले जाना है तो आप हॉर्न वारन मत बजाइए, फिर अपनी स्टार्ट करिए, चौके से निकाल ले जाइए। डिस्टर्ब बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए बुद्धिमान आदमी दूसरों की डिस्टर्ब की फिक्र रखता कि दूसरों को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना। और जो दूसरों के डिस्टर्ब की चिंता करता है उसकी जिंदगी कभी डिस्टर्ब नहीं होती है, और जो दूसरों की जिंदगी को डिस्टर्ब करता है उसकी जिंदगी कभी साइलेंट नहीं होती है, कभी पीस ऑफ माइंड नहीं होता है। तो वो किसान घर की बिल्ली ठठेर घर में ठहर गई। रात में रुकी, सवेरा हुआ, उसने कहा सवेरे मैं जाऊं, अब अपने घर जा रही। कहीं भी तुम रहो, ससुराल जाओ, रिश्तेदार में जाओ, होटल में जाओ, आश्रम में जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम कहते हो चलो घर चलते। घर से तुम उब गए हो, परेशान हो गए हो, थक गए हो, दुखी भी हो, लेकिन फिर तुम कहते हो चलो घर चलो, चलो अपने घर चलो, अपने घर चलो। तो अपने घर क्यों कहते हो? अपने घर में दो चीजें मिलती हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। वो दो चीजें सिर्फ अपने घर मिलती है, और वही दो चीजें तुमको अपने घर वापस ले आती है। वो क्या है? अपने घर में स्वतंत्रता होती है। तुम्हें आंगन में अच्छा नहीं लगा बैठने में तो तुम छत पे जाके बैठ सकते, छत पे अच्छा नहीं लगा तो कमरे के अंदर बैठ सकते।
कमरे में अच्छा नहीं लगा तो आप बालकनी में जा करके थोड़ा झांक सकते हो, लेकिन दूसरे के घर में इतनी स्वतंत्रता नहीं। ससुराल में तो बहुत बंधन है। ससुराल तो सेंट्रल जेल है, जिसलिए जमाई ससुराल में जाता है तो ससुराल नहीं है, जमाई जेल में गया, क्योंकि वहां संभल संभल के पाँव रखना पड़ता है, संभल संभल के बोलना पड़ता है, संभल के सोना भी पड़ता है, संभल के सांस लेना पड़ता है, अरे संभल के छींकना भी पड़ता है। खुले मन से छींक भी नहीं सकते, नाक दबा लेते हैं कि छींकना मत, नहीं नंबर कम हो जाएंगे। ये ससुराल बहुत बड़ा झंझट का काम है, इसलिए राम भगवान दूसरी बार कभी ससुराल गई ही नहीं, एक ही बार झंझट में पड़े। एक साधु सुना रहा था राम भगवान की जब भावर पड़ रही थी तो जनकपुर की स्त्रियों ने पूछा कि ये दुल्हा कैसे चलता है, तो बताया कि दुल्हा ऐसे चल रहा है जैसे कोल्हू का बैल चल रहा है। फिर पूछा दुल्हा अब कैसे चलता, बोले अब ऐसे चलता जैसे बकरा चल रहा है। मजाक भी बहुत होती है बेइज्जती ससुराल में। राम भगवान ससुराल दोबारा नहीं गए और सीता जी मायके को वापस दोबारा नहीं गई। पूरी रामायण पढ़ लिया और सुन लिया, पर आजकल की सीता तो एक टांग मायके में ही रखती है, दूसरी टांग ससुराल में। और आजकल के जमाई कुछ पूछो मत, ससुराल में ही जमे रहते हैं, जमी कंद है वही जमी कंद। जब तक नरक नहीं हो जाएगा तब तक वहां से हटेंगे। बड़ा मूर्ख है जमाई, बुद्धि विवेक बिल्कुल नहीं। ससुराल से काम नहीं चलने वाला है, अपना घर ठीक करो। मायके से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं, वहां का शासन बदल चुका है, वहां सरकार चेंज हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। वहां तुम्हारी बहू की भाभी की सरकार है, अब तुम्हारी माँ की सरकार समाप्त हो गई, अब शासन सत्ता चेंज है। अब वहां मायके में टाइम पास करने से भी क्या फायदा, इसलिए अपने घर को संभालिए और मायके वालों को नमस्कार करिए, समझदार बन करके अपनी उन्नति कीजिए, तो मायके वाले भी खुश रहेंगे।